हैं GTV न्यूज। उमरिया जिले के रणविजय प्रताप शेर शासकीय महाविद्यालय उमरिया में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर अभियान का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव राजेश कुमार तिवारी के द्वारा संविधान की मुख्य विशेषताओं एवं लोक अदालत का आयोजन के संबंध में प्रकाश डाला गया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय RP अहिरवार CJM के द्वारा संविधान की कार्यप्रणाली पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती रुचि श्रीवास्तव विधिक वेत्ता द्वारा संविधान के अधिकारों के संबंध में छात्राओं को बताया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर CB सोनिया ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया, जिसमें समस्त छात्राओं एवं महाविद्यालय स्टाफ द्वारा वाचन किया गया एवं आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर संजय शर्मा के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। वही कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर रमेश प्रसाद कोल द्वारा किया गया, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विमला मरावी, देवेश कुमार अहिरवार, डॉक्टर संध्या कुशवाहा, डॉक्टर ऋषिराज पवार, प्रोफेसर हेमलता लोकेश, प्रोफेसर तुलसी रानी पटेल, क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र कुमार, डॉक्टर कृति तिवारी, प्रोफेसर प्रियंका गुप्ता, प्रोफेसर अनामिका अग्रवाल, प्रमोद कुमार तिवारी एवं छात्राएं सहित महाविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज हैं, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की बात की पूजन करे आज हम, देव की बात की पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। संविधान बन चुका है और इतने साल पुराना है, तो हम हर साल क्यों इसको मनाते हैं? क्या मतलब है? संविधान तो देखिए बन चुका है, लेकिन हम लोग आज यहाँ जैसे इकट्ठा हुए तो कोई कारण होगा। ये सरकार के निर्देश हैं कि हर कॉलेज हर उस जगहों पर इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में सोचा जाए। तो उसके पीछे मेन कारण ये है कि हम जो प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, या जो हमारे देश के लिए संविधान जिन लोगों ने बनाया, उनके प्रयास को हम भूल नहीं सकते। और उनको हम याद इसलिए करते हैं कि आज अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है निरंतर, तो उसके पीछे कुछ कारण है। कुछ कारण में एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे हमारे कॉलेज में, महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि वो सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें हमारे कानून को जानना चाहिए। कई तरह के धोखाधड़ी के केसेस सामने आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अच्छे से अपने संविधान को जाना और समझा ही नहीं है। संविधान को जाना और समझा नहीं है, और यहाँ पे वह चीज़ विस्तार से बताई गई है। हमारे कई प्रोफेसर्स ने महाअतिथि रूप में बहुत सारे MSD सबको इनवाइट किया गया है, ताकि हमें हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर किया जाए। पर यहाँ पे वह नम्रता पूर्वक और सरलता पूर्वक इतने अच्छे से बता रहे हैं कि हमें हमारे सारे डाउट्स, हमारे सारे क्वेश्चंस कम्प्लीटली सॉल्व हैं। तो मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि हमें अपने संविधान को जानना और समझना चाहिए, ताकि इससे जागरूकता फैले और हमारे साथ जो कई धोखाधड़ी के केसेस होते हैं वो मंत्रिमंडल गठन होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री का क्या करती है? पालन करो। अपने यहाँ अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता बनाई, सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति यंत्रण अधिनियम, ये सारे कानून बने। ये कानून इसलिए बने कि जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो, वो अपने अधिकारों के लिए कानून की शरण ले सके। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि जिला विधिक प्राधिकरण से
हमारे माननीय न्यायाधीश जी आए तथा उन्होंने उसके संविधान के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की। उन्होंने हमें यह बताया कि किस किस प्रकार से हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं तथा उन्होंने हमें अपने कर्तव्यों से भी प्रेरित किया तथा उन्होंने अपने कर्तव्यों के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया। धन्यवाद। संविधान दिवस की मैं सभी देशवासियों को हार्दिक एडीजे श्री राजेश तिवारी जी का और कलेक्टर मैडम श्रीवास्तव मैडम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने यहां आकर अपने अमूल्य समय में से हमको इतना सारा समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जिससे हम लगातार लाभान्वित होते रहेंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई भी है और राष्ट्रीय सेवा योजना का जब भी हम शिविर लगाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि उनको जिस गांव में हम शिविर लगाएं वहां विधिक सहायता हेतु जो है वो हम आपको आमंत्रित करें ताकि न सिर्फ हमारे विद्यार्थी जो है वो उससे लाभान्वित हो पाए वरन उस गांव के लोग भी जो है उनको भी न्याय की प्रक्रिया के विषय में पता चल पाए। तो हम आपका इसी मंच से और आदरणीय डॉक्टर सीबी सोधिया मुखिया शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इसके मौलिक अधिकार, जिन्हें कि केशवानंद भारती के केस में प्रसिद्ध केस हुआ केशवानंद भारती का, उसमें बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार है इसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती, मतलब मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। इसको मूल स्ट्रक्चर माना गया है संविधान का, मतलब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, संसद भी नहीं कर सकती। ऐसा केशवानंद भारती के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है। में जो कानून जो बनते हैं या कानून बनते हैं किसी भी देश में बनते हैं तो वहां की जो बहुत सारी पहले के रीति रिवाज रहते हैं उनको लिया जाता है, उनको कोडिफाइड किया जाता है, इस तरह से कोई विधि का निर्माण होता है। तो संविधान को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत में विविधता है, क्योंकि हम किसी एक क्षेत्र में जाएंगे तो एक वर्ग के लोग रहेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो दूसरे वर्ग के लोग रहेंगे, और जैसा कहा जाता है और माना भी जाता है वैश्विक स्तर पर कि भारत एक उपमहाद्वीप है। विधिवेत्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे बच्चों को अपने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एडीशा ग्रुप के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से बताया गया, वहीं उन्होंने विधिक जानकारी विस्तार से बताई। साथ ही हमारे बच्चों के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने सार्थक रूप से दिया, हमारे बच्चों को संतुष्ट किया, उसके लिए धन्यवाद उनको। साहब के द्वारा मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, पूरे मौलिक अधिकारों को उन्होंने विस्तार पूर्वक आपको बताया, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको न्यायाधीशों के मुख से आपने उसका सुना। बहुत अच्छी बात ये विधिवेत्ता के द्वारा व्यक्ति की सर्वोच्चता पर उसे जो उन्होंने जोर दिया कि व्यक्ति की सर्वोच्चता प्रमुख है, और उन्होंने अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या करते करते संविधान संशोधन के बारे में भी उन्होंने विस्तार से उनको जानकारी दी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे न्यायालय क्षेत्र के एडीजे सर तिवारी जी आए और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीजेएम अहरवार जी आए तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती श्रीवास्तव मैडम पधारी, जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारे बच्चों को ढेर सारी जानकारी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दी। उन्होंने सभी बच्चों को अधिकार, कर्तव्य और विभिन्न जानकारी जो संविधान से संबंध हो सकती थी, सारी जानकारी से हमारे बच्चों को अवगत कराया। हमारे जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान हमारे कुछ छात्रों ने बहुत अच्छे प्रश्न माननीय न्यायाधीश महोदय से किए और न्यायाधीश महोदय ने भी उनके निराकरण, उनके बारे उनकी जिज्ञासा जो थी उस जिज्ञासा को पूर्णतः शांत किया।
जिससे हमारे बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और बच्चों ने प्रसन्न होकर जोरदार तालियों से अतिथियों का स्वागत किया। संविधान दिवस है। भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया था। इसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में पूरे भारत में संविधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है और रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में बच्चों के बीच आज इसी तारतम्य में चर्चा की गई, जिसमें हमारे सीजन साहब और अन्य विद्वान उपस्थित रहे और उन्होंने कानून की विस्तृत जानकारी